प्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया है दोस्तों। हम सभी को एक धक्का, एक उत्साह और एक कारण की आवश्यकता होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो हमें प्रेरित करते हैं उन प्रेरकों को कौन प्रेरित करता है? मुझे लगता है कि प्रेरकों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वे आत्मनिर्भर होते हैं, यानी उन्हें बाहर से किसी प्रेरणा या उत्साह की आवश्यकता नहीं होती। हम मानते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। उनके पास अपने आप को सबसे अच्छे रूप में ढालने की जन्मजात क्षमता होती है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। असल में कई प्रेरक यह स्वीकार करेंगे कि उन्हें भी प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम सभी को होती है। वे भी वही संकोच, डर और संघर्ष महसूस करते हैं जो हम सभी करते हैं। आप अगर अपने माता पिता से सच्चे प्यार करते हैं तो कृपया मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में जो भी संदेश मैं देने जा रहा हूँ वह सिर्फ आपके दिल को ही नहीं बल्कि आपके जीवन को भी एक नया दिशा दे सकता है। मेरे लिए सबसे खास लोग मेरे माता पिता हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए भी वे ही सबसे प्यारे और सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो के अंत में अपने माता पिता का नाम कमेंट में जरूर लिखें और यह दिखाएं कि आप भी उन्हें सच्चे दिल से सम्मानित करते हैं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। आप जितना जल्दी इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ही आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अब चलते हैं आगे, जहां मैं आपको एक और दिल छूने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए साथ मिलकर इसे सुनते हैं और इसे अपने जीवन में उतारते हैं। हम अक्सर प्रेरकों को एक ऊंचे पेडिस्टल पर रख देते हैं, यह मानते हुए कि उनके पास सभी सवालों का जवाब है और वे उन संघर्षों से परे हैं जो हम सामना करते हैं। लेकिन सच ये है कि वे भी इंसान होते हैं जैसे हम। उनके पास भी अपनी समस्याएं, संकोच और डर होते हैं और ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं उन्हें भी प्रेरणा और उत्साह की आवश्यकता होती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। वास्तव में प्रेरक भी कभी कभी जकड़े हुए महसूस करते हैं। यह महसूस करते हैं कि वे कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं या यह सोचते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, और यही वे क्षण होते हैं जब उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें होती है, उन्हें भी किसी की आवश्यकता होती है जो उन्हें धक्का दे, जो उन्हें प्रोत्साहित करे और जो उनके क्यों को याद दिलाए। तो अगर प्रेरक को भी प्रेरणा की आवश्यकता होती है तो उन्हें कौन प्रेरित करता है? वे किससे मदद लेते हैं जब उन्हें उत्साह की आवश्यकता होती है? खैर, कई प्रेरक अपने व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शायद उन्होंने अतीत में किसी बड़ी चुनौती का सामना किया हो और वह अनुभव उन्हें अपनी ताकत और सहनशीलता का एहसास कराता है। कुछ लोग अपने मेंटर्स की ओर रुख करते हैं, वे लोग जिन्होंने पहले सफलता प्राप्त की है और जो मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ये मेंटर्स प्रेरणा का स्रोत होते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। फिर एक और प्रेरणा स्रोत है समुदाय का समर्थन। ऐसे लोग जो समान उद्देश्य को साझा करते हैं और जो यात्रा के दौरान समर्थन और उत्साह प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि टोनी रॉबिन्स, जो हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध प्रेरक हैं, ने अपनी जिंदगी में मेंटर की भूमिका के महत्व के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है? उन्होंने अपनी सफलता के शुरुआती दिनों में अपनी मेंटर जिम रोहन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती से उबरने में मदद करने का श्रेय दिया। यह साबित करता है कि सबसे सफल प्रेरकों को भी अपनी यात्रा के दौरान प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता होती है। एक और प्रेरक कहानी एरिक थॉमस की है, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में जो संघर्ष किए हैं उसके बारे में खुलकर बात की है। वे एक समय बेघर थे, नशे की लत में फंसे हुए थे और यहाँ तक कि उन्होंने जेल भी काटी। लेकिन यह उनकी समुदाय के समर्थन और उनके पादरी की मेंटरशिप थी जिसने उन्हें अपनी जिंदगी को बदलने में मदद की, और आज वे वही प्रेरक हैं जो वे हैं। वास्तव में यह अनुमानित किया गया है कि 70% से अधिक उद्यमी और छोटे व्यवसायी अपने साथियों की सफलता से प्रेरित होते हैं। यह साबित करता है एक चक्रीय प्रक्रिया है जो पारस्परिक समर्थन और उत्साह को शामिल करती है। तो निष्कर्ष क्या है? प्रेरकों को भी प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम सभी को। उन्हें भी उत्साह, समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। और यही हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए, एक दूसरे को समर्थन देना, उत्साहवर्धन करना और प्रेरित करना, ताकि हम अपने सबसे अच्छे रूप में रह सकें। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। अगर आपके पास हम अपने सबसे अच्छे रूप में रह सकें। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। अगर आपके पास कोई पसंदीदा प्रेरक है जो आपको अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने के लिए प्रेरित करता है तो कृपया नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपके पास कोई विषय है जिसे आप भविष्य में देखना चाहते हैं तो उसे भी बताएं।